नमस्कार, स्वागत है आपका करियर एजुनेस्ट पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सेमेस्टर सेकंड का जो माइनर पेपर है ज्योग्राफी, जिसका नाम है वेदर फिनोमिना एंड देयर मेजरमेंट। इस पेपर को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ लेकर आए हैं। एज यूजुअल अपनी ये क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम में रहेगी। और इसका जो डिटेल क्लास का है, यानी कि जिसमें आप डिटेल वीडियो क्लास देखना चाहते हो, जिसको हमने बहुत ही शानदार ढंग से ग्राफिक्स के साथ, डायग्राम्स के साथ आपके सामने प्रेजेंट किया था, उस क्लास को आप ज़रूर देखिए। अगर आप पहले डिटेल क्लास देखते हो फिर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास देखते हो, तो मेरा ये कहना है कि तकरीबन 80-90% आपने एग्ज़ाम के लिए मैटर आपको तैयार हो जाएगा। तो आप ज़रूर वीडियो क्लास भी देखिएगा। हम यहाँ बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पहले हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट से बनने वाले कुछ क्वेश्चंस की। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। डिफाइन वेदर एंड एक्सप्लेन इट्स मेन एलिमेंट्स। मौसम को परिभाषित कीजिए तथा इसके मुख्य तत्व बताइए। वेदर रेफर्स टू डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड एंड प्रेशर एट ए स्पेसिफिक प्लेस एंड ए स्पेसिफिक टाइम। यानी मौसम से तात्पर्य है कि जो दैनिक वायुमंडलीय दशाएं हैं, जैसे तापमान का बढ़ना घटना, आर्द्रता का होना, वर्षा का आना नहीं आना, हवा का चलना रुक जाना, वायुदाब का बनना और नहीं बनना, ये जो डेली रूटीन की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, इनको हम किस नाम से जानते हैं? वेदर के नाम से जानते हैं। These elements help us understand short-term variations in the atmosphere। ये तत्व हमें अल्पकालिक जो वायुमंडलीय दशाएं हैं, परिवर्तन हैं, उनको समझने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर दी मेन वेदर ऑब्जर्विंग वेरिएबल्स। मुख्य मौसम अवलोकन चर कौन कौन से हैं? The main weather variables include temperature, pressure, humidity, wind speed and direction, cloud cover, rainfall and visibility। मुख्य मौसमी चरों में हम बात करें तो हम तापमान को रखते हैं, वायुदाब को रखते हैं, आर्द्रता कैसी है, वायु की गति और वायु की दिशा किस तरीके की है, बादलों की मात्रा कितनी है, वर्षा कितनी है और दृश्यता कितनी है। यानी ये वो चर है जिससे हमें मौसम को हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। These variables are recorded in meteorological studies। इनका अध्ययन हम मौसम विज्ञान में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ वेदर ऑब्जर्वेशन। मौसम अवलोकन का महत्व बताइए, यानी कि वेदर ऑब्जर्वेशन क्यों किया जाता है? वेदर ऑब्जर्वेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर फोरकास्टिंग, एग्रीकल्चर, एविएशन, शिपिंग, मिलिट्री ऑपरेशन, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड क्लाइमेट मॉनिटरिंग। मौसमी अवलोकन इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हम मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं, कृषि का अनुमान लगाते हैं, विमानन और नौ परिवहन और सैन्य कार्यों में हमें इससे फायदा मिलता है। और आपदा प्रबंधन और जलवायु की हम जब मॉनिटरिंग करते हैं, यानी कि हम ये आज कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में जलवायु इस तरीके की होगी, इतना टेम्परेचर होगा, तो ये हम कैसे पता लगा रहे हैं? हम हमारे वेदर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उससे हम इन सारी बातों का क्या कर सकते हैं? पता लगाते हैं। तो जैसे मान लो अभी अपना बारिश का मौसम हो रहा है, तो मौसम विभाग की है कि अगले 2 दिनों तक भारी वर्षा की संभावना है। तो ये कैसे है? ये वेदर के ऑब्जर्वेशन से ही मालूम पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेदर लेबोरेटरी। मौसम प्रयोगशाला क्या होती है? ए वेदर लेबोरेटरी इज ए पैलेस where instruments are used to measure, record and analyze atmospheric conditions like temperature, humidity, wind, rainfall and pressure। मौसम प्रयोगशाला वह स्थान है जहां हम उपकरणों द्वारा तापमान को मापते हैं, आर्द्रता कैसी है इसको मापते हैं, वायु की स्थिति का पता लगाते हैं, वर्षात को और वायुदाब जैसी वायुमंडलीय जो दशाएं हैं इनको हम मेजर आउट करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। जहां पे ऐसा होता है उसको हम बोलते हैं लेबोरेटरी, यानी वेदर लेबोरेटरी। अगला क्वेश्चन है, नेम एनी 4 इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन वेदर लेबोरेटरी। ये अच्छा क्वेश्चन है, आएगा आपके छोटी क्वेश्चन में, आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मौसम प्रयोगशाला में प्रयुक्त किए जाने वाले कोई 4 उपकरणों के नाम बताइए। कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड थर्मोमीटर, बैरोमीटर, रेन गेज, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर एंड विंड वैन। सामान्य उपकरणों में थर्मामीटर, बैरोमीटर, वर्षा मापक, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर और विंड वैन आदि इसमें आते हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये तो एलकेजी का क्वेश्चन हो गया। आपसे ये पूछा जाएगा, एनीमोमीटर क्या काम आता है, हाइग्रोमीटर का यूज क्यों किया जाता है या किस पर्पज़ के लिए किया जाता है, बैरोमीटर क्या काम आता है। तो आप इसके लिए जो वीडियो क्लास है उसको देखिए, उसमें हमने बाकायदा आपको इन सबके चित्र दिखाए हैं कि हाइग्रोमीटर होता है तो कैसा होता है, बैरोमीटर कैसा होता है, ताकि आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छी तरीके से विजुअलाइज हो सके चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए वेदर लेबोरेटरी। मौसम प्रयोगशाला के मुख्य अधिगम के उद्देश्य क्या है बताइए।
Objectives include understanding instruments, recording weather data, analyzing conditions and conducting weather related experiments. इसका उद्देश्य है कि उपकरणों की जानकारी प्राप्त की जा सके, मौसमों के आंकड़े दर्ज कर सके, वायुमंडलीय स्थिति का विश्लेषण किया जा सके और मौसम संबंधी जो प्रयोग है उनको हम क्या कर सके, परफॉर्म कर सके, यानी कि मौसम प्रयोगशाला के कई सारे ऑब्जेक्टिव्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज स्टीवन स्क्रीन? स्टीवेंसन स्क्रीन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपेगा। स्टीवेंसन स्क्रीन, और इसका वीडियो क्लास में जब आप इसको देखते हो तो आपको मज़ा आ जाएगा कि क्या ही है क्लास है जिसमें आप हर चीज़ को विजुलाइज कर पा रहे हो। इट इज़ ए वुडन बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दैट हाउसेज वेदर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक थर्मोमीटर्स, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम सन, विंड एंड रेन वाइल अलाउिंग एयर सर्कुलेशन। ये एक लकड़ी का डिब्बानुमा संरचना होती है जिसमें थर्मोमीटर जैसे उपकरण रखे जाते हैं। यह उन्हें धूप, हवा और बरसात से बचाता है और साथ ही में वायु का प्रवाह भी उसमें बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है, मेंशन 2 फीचर्स ऑफ स्टीवेंसन स्क्रीन्स। स्टीवेंसन स्क्रीन की कोई 2 विशेषताएं बताइए। इट इज पेंटेड वाइट टू रिफ्लेक्ट हीट। यह सफ़ेद रंग का रंगा जाता है, क्यों? ताकि उष्मा का क्या कर सके, परावर्तन कर सके, क्योंकि वाइट रंग पे जैसे ही सूरज की सनलाइट पड़ेगी तो वह उसमें अब्जॉर्ब नहीं होने की बजाय क्या हो जाएगी, वापस रिवर्स हो जाएगी, यानी कि उसको वापस रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। रिफ्लेक्ट कर देगा तो इसका अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। हैज़ वेंटिलेटेड साइड फॉर एयर फ्लो। इसमें वेंटिलेशन के लिए जालीदार किनारे होते हैं। एंड इज प्लेस्ड अबाउट 1.25 मीटर अबव ग्राउंड, और इसे लगभग जमीन से 1.25 मीटर ऊंचाई पे इसको माउंट किया जाता है, लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज स्टीवेंसन स्क्रीन इंपॉर्टेंट इन वेदर स्टडीज? मौसम है, प्रश्न है, मौसम अध्ययन में स्टीवेंसन स्क्रीन क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि इसकी जरूरत क्यों है स्टीवेंसन स्क्रीन की? इट एंश्योर्स एक्यूरेट एंड स्टैंडर्डाइज ऑब्जर्वेशन बाय प्रोटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेंटेनिंग वेंटिलेशन। यह उपकरणों की सुरक्षा करता है, साथ ही में उचित वेंटिलेशन बनाए रखकर सटीक और मानकीकृत अवलोकन क्या करता है, सुनिश्चित करता है। क्योंकि जमीन से इतनी हाइट पे एक डब्बा रखा हुआ है, इसमें थर्मोमीटर एटसेट्रा इसमें रखे हुए हैं, तो जब इसमें रखे हुए हैं और अंदर ये एक कंट्रोल्ड कंडीशन में रहता है, तो हम इस एरिया में वेदर की क्या कंडीशन है, क्या इसका टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी किस तरीके की है, इन बातों का हमें इसमें क्या मिल जाएगा, रिकॉर्ड मिल जाएगा, और बड़े ही किस वे में स्टैंडर्ड वे में मिलेगा, और एक एक्यूरेट हम यहाँ से रिकॉर्ड प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगला है, लिस्ट एनी 3 यूजेज ऑफ वेदर ऑब्जर्वेशन। मौसमी अवलोकन के किन्हीं 3 उपयोग को बताइए, यानी कि हम वेदर ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उनका यूज क्या है। यूज में इंक्लूड है फोरकास्टिंग, सपोर्टिंग एग्रीकल्चर, एडिंग एविएशन एंड शिपिंग, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड क्लाइमेट मॉनिटरिंग। इसके उपयोग में हम पूर्वानुमान लगा पाएंगे, कृषि को सहायता दे पाएंगे कि 10 दिन बाद भारी वर्षा आ सकती है तो आप लावणी आज मत करो, 10 दिन बाद कर लो, या फिर 10 दिन बाद अच्छी बरसात आएगी तो किसान उस हिसाब से अपनी तैयारी करेगा। साथ ही में जो हमारी सैन्य गतिविधियां है उनमें भी फायदा होगा। आपदा प्रबंधन और जलवायु निगरानी जैसी कई सारे इसके फायदे हमें मिलते हैं। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट, यानी इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। पहला है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वेदर एंड इट्स मेन वेरिएबल्स इन डिटेल्स। मौसम का अर्थ बताओ और इसके मुख्य चरों को डिटेल में वर्णन करो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट यूनिट से इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, या तो स्टीवेंसन स्क्रीन आएगा या फिर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ वेदर ऑब्जर्वेशन इन एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। कृषि परिवहन में, आपदा प्रबंधन में मौसम अवलोकन के महत्व पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द रोल एंड फंक्शंस ऑफ ए वेदर लेबोरेटरी। मौसम प्रयोगशाला की भूमिका और कार्यों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन वेदर ऑब्जर्वेशन। मौसम अवलोकनों में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरणों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ वेदर लेबोरेटरीज। मौसमी प्रयोगशाला के उद्देश्य क्या है, शैक्षणिक महत्व क्या है, इसको आप समझाओ। व्हाट इज स्टीवेंसन स्क्रीन? स्टीवेंसन स्क्रीन क्या है, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर एंड यूजेज। इसकी संरचना और प्रयोगों का वर्णन करो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अब मूव करते हैं यूनिट सेकंड पे। यूनिट सेकंड में हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्टीवेंसन स्क्रीन। स्टीवेंसन स्क्रीन की संरचना का वर्णन कीजिए। इट इज मेड ऑफ वुड पेंटेड वाइट विथ वेंटिलेटेड साइड और एयर फ्लो। ये लकड़ी का बना होता है, सफ़ेद रंग से रंगी जाती है और इसमें वायु प्रवाह के लिए जालीदार किनारे होते हैं।
It is placed about 1.25 meters above the ground to protect instruments from heat, wind and rain. इसे लगभग 1.25 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है ताकि ज़मीन की जो हीट है उससे इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। जो एयर चलती है ज़मीन पे थोड़ी स्पीड ब्लो होती है उनसे इसको बचाया जा सके, बरसात हो तो डूबने से इसको बचाया जा सके। अगला क्वेश्चन है स्टेज 2 यूजेज ऑफ स्टीवेंसन स्क्रीन। स्टीवेंसन स्क्रीन के दो उपयोग लिखिए। इट हाउसेज meteorological instruments like thermometers, protects them from weather effects and ensures accurate temperature readings। यह मौसमी उपकरणों के रखने के काम आता है, उन्हें धूप से बचाता है, हवा से बचाता है और बारिश से भी बचाता है और तापमान का सटीक और एक्यूरेट माप ये सुनिश्चित करता है। यानी कि जब बॉक्स होगा, तिजोरी जैसा बॉक्स होगा तो इसमें हमने सामान रख के क्या लगा देंगे, ताला लगा देंगे, तो वह उन प्रोटेक्ट को तो करेगा ही करेगा उपकरणों को, साथ ही में वह रीडिंग भी बहुत अच्छे से करेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द थर्मोमीटर एंड व्हाट डज इट मेजर। थर्मामीटर क्या है और यह क्या मापता है। थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। थर्मामीटर एक उपकरण है जो तापमान मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह बताता है कि कोई वस्तु या वायुमंडल का कितना गर्म है या ठंडा है, यानी इट शोज हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट और द एटमॉस्फेयर इज। यानी कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या ठंडी है, इसका यदि हमें मेजरमेंट करना है तो हम किससे करते हैं, थर्मामीटर से मेजरमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है नेम द लिक्विड्स कॉमनली यूज्ड इन थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटरों में प्रयुक्त किए जाने वाले सामान्य द्रवों के नाम बताइए। मरकरी इज कॉमनली यूज्ड इन मैक्सिमम थर्मोमीटर्स। अधिकतम जो थर्मामीटर होते हैं उसमें तो हम मरकरी या पारा यूज में लेते हैं। वाइल एल्कोहल इज यूज्ड इन कोल्ड रीजन। जबकि जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पे एल्कोहल क्या किया जाता है, यूज में लिया जाता है। उसमें थोड़ा सा कलर डालते हैं, लाल रंग या नीला रंग का एल्कोहल हम उसमें यूज में लेते हैं। तो मेनली मरकरी और एल्कोहल थर्मोमीटर में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर दी मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स। अधिकतम और न्यूनतम थर्मामीटर क्या होते हैं। मैक्सिमम थर्मोमीटर रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे। अधिकतम थर्मामीटर में हम दिन का सबसे अधिकतम तापमान कितना हुआ था उसको दर्ज करते हैं। वाइल मिनिमम थर्मोमीटर रिकॉर्ड्स द लोएस्ट। जबकि जो न्यूनतम थर्मोमीटर है उसमें उस दिन का सबसे कम तापमान दर्ज किया जाता है। यानी कि पर्टिकुलर दिन में हाईएस्ट कहाँ तक पहुंचा अपना तापमान और लोएस्ट कहाँ पे पहुंचा, इन दोनों को, हाईएस्ट को हम मैक्सिमम से मेजर आउट करेंगे और लोएस्ट को मिनिमम से करेंगे। बोथ आर केप्ड इन स्टीवेंसन स्क्रीन। और दोनों ही थर्मोमीटरों को कहाँ रखा जाएगा, स्टीवेंसन स्क्रीन में रखा जाएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द यूज ऑफ ड्राई बल्ब एंड रेड बल्ब थर्मोमीटर। सूखे और गीले बल्ब थर्मामीटरों के उपयोग को स्पष्ट कीजिए। ड्राई बल्ब मेजर्स नॉर्मल एयर टेम्परेचर। सूखा बल्ब जो थर्मामीटर होता है वो जनरली सामान्य वायु तापमान को मापता है। वेट बल्ब कवर्ड विथ वेट क्लॉथ हेल्प्स कैलकुलेटेड ह्यूमिडिटी बाय कंपेयरिंग विथ ड्राई बल्ब रीडिंग्स। गीला बल्ब जो होता है वो गीले कपड़े से ढका हुआ होता है और सूखे बल्ब की तुलना करके वह नमी की क्या करता है, गणना करता है। यानी कि ड्राई बल्ब से हम टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं और वेट बल्ब से हम ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों को ही क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट करते हैं। यानी जो वेट बल्ब वाला है, जो ड्राई बल्ब से जो रीडिंग आती है, यानी कि एक तरीके से यूँ कहे कि जो वेट बल्ब है वो ह्यूमिडिटी के लिए काम आता है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितनी ह्यूमिडिटी है उसको मेजर आउट करने के लिए वेट बल्ब काम आएगा। और सिर्फ हमें नॉर्मली टेम्परेचर चाहिए तो ड्राई बल्ब थर्मोमीटर काम में आएगा। व्हाट इज टेम्परेचर इन साइंटिफिक टर्म्स। वैज्ञानिक दृष्टि से तापमान क्या है। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। तापमान यह बताता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। इट इंडिकेट्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मोलिकुलस और पार्टिसल्स। यह उसके अणुओं और कणों, पार्टिकल्स आई थिंक, ओके है ना, मोलिकुलस और पार्टिकल्स, यह उसके अणुओं और या कणों की क्या करता है, औसत गतिज ऊर्जा को भी दर्शाता है कि उसके जो पार्टिकल्स है, जो मोलिकुलस है, उनमें किस तरीके की काइनेटिक एनर्जी है उसको भी कौन शो करता है, तापमान बताता है। नेक्स्ट है डिफाइन रेंज ऑफ टेम्परेचर। तापमान का प्रास परिभाषित कीजिए। द रेंज ऑफ टेम्परेचर इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ ए डे। यानी किसी दिन का जो तापमान का प्रास है वो उस दिन में अधिकतम तापमान कितना था और न्यूनतम तापमान कितना था, उन दोनों के बीच का अंतर होता है। यानी कि ये हाईएस्ट टेम्परेचर और ये लोएस्ट टेम्परेचर, तो इन हाईएस्ट में से लोएस्ट को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेम्परेचर की रेंज आ जाएगी। क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी।
सापेक्ष आर्द्रता क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, छपने वाला है पार्ट ए में। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर कंपेयर्ड टू द मैक्सिमम अमाउंट इट कैन होल्ड एट दैट टेम्परेचर। यानी सापेक्ष आर्द्रता नमी का वह प्रतिशत है जो हवा में उस तापमान पर उसकी अधिकतम क्षमता की तुलना में मौजूद होती है। यानी कि हम ये कहे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो ह्यूमिडिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। या वो हवा कितनी ह्यूमिडिटी को होल्ड कर पाती है, उस हवा के उस कैपेसिटी के मुकाबले अभी कितनी है, जब हम उसका कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरिंग ह्यूमिडिटी। आर्द्रता मापने का एक महत्व लिखिए, यानी कि आर्द्रता हम क्यों मापते हैं? Measuring humidity is important for weather forecasting, agriculture, and health studies as the affects rainfall, crop growth, and comfort levels. आर्द्रता मापना मौसम पूर्वानुमान के लिए, कृषि और स्वास्थ्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वर्षा, फसलों की वृद्धि और आराम का जो लेवल है उसको क्या करता है? प्रभावित करता है। यानी कि हम कहते हैं ना कि आज तो बड़ी उमस है, इसका मतलब हमारा जो कंफर्ट लेवल है वह क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम जब ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट कर लेंगे तो हम ये बता पाएंगे कि एक मानवीय शरीर कितनी ह्यूमिडिटी को बर्दाश्त कर सकता है, तो हमें ये आइडिया लग जाएगा। उसी हिसाब से हम वेदर की फोरकास्टिंग कर पाएंगे या एग्रीकल्चर की कर पाएंगे, इसलिए हम ह्यूमिडिटी को क्या करते हैं? मेजर आउट करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। पहला है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टीवेंसन स्क्रीन इन डिटेल। ये पहली यूनिट का ही टॉपिक है, बीच में चल रहा है। स्टीवेंसन स्क्रीन का महत्व क्या है, संरचना क्या है। अगला है, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स यूज्ड इन वेदर ऑब्जर्वेशन। मौसमी अवलोकन में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के थर्मामीटरों पर क्या करो? चर्चा करो। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर्स विद देयर फंक्शंस। अधिकतम और न्यूनतम थर्मामीटर का कार्य सहित क्या करो? वर्णन करो। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? आर्द्रता क्या है? एक्सप्लेन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड देयर मेजरमेंट मेथड्स। परम परम आप आदर्शता परम आदर्शता सॉरी आर्द्रता नहीं होगी, इसको बोल देंगे निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता तथा उनके मापन की विधियों को स्पष्ट करो। नेक्स्ट है, राइट ए डिटेल नोट ऑन ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर। सूखे और गीले बल्ब थर्मामीटरों पर विस्तृत टिप्पणी लिखो, ये भी आ सकता है। एक्सप्लेन द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इट्स रेंज विथ एग्जांपल्स। तापमान की वैज्ञानिक संकल्पना या अवधारणा क्या है और इसके प्रास को उदाहरण सहित क्या करो? स्पष्ट करो। ये थे सेकेंड यूनिट के क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं यूनिट थर्ड, जो कि कई तरीके के इक्विपमेंट्स के रिगार्डिंग है। ये एक अच्छी यूनिट है, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पार्ट ए में पहला है, डिफाइन रेनफॉल। बारिश क्या होती है, यानी वर्षा की परिभाषा क्या है? रेनफॉल इज द अमाउंट ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। वर्षा वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल से जल की बूंदें पृथ्वी पर गिरती है। इट इज द की पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। ये जल चक्र का क्या है? एक मुख्य भाग है। यानी बरसात किससे है, तो आप ये कह सकते हो एटमॉस्फेयर से धरती पर जल के बूंदों के रूप में जो पानी की मात्रा गिरती है उसको क्या कहते हैं? बारिश कहते हैं या वर्षा कहते हैं। हाउ इज रेनफॉल मेजर्ड? अब हम इस रेनफॉल को कैसे मापते हैं, यानी बरसात को हम मापते कैसे हैं? हम नहीं कहते कि अखबार में आता है आज 15 cm वर्षा है, सॉरी 15 mm बारिश हुई, तो कैसे पता चला उनको? तो किस मेथड से मापते हैं? रेनफॉल इज मेजर्ड इन मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स यूजिंग ए रेन गेज। वर्षा को मिलीमीटर या सेंटीमीटर में रेन गेज द्वारा मापा जाता है। रेन गेज क्या होता है? एक उपकरण होता है जिसको खुले आसमान में रख दिया जाता है। बारिश होती है तो इसमें इस तरीके से इधर हमने मेजरमेंट लगा दिया, तो इसमें जो बरसात होगी कितनी हुई है, कितना भरा, इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि बारिश कितनी हुई। 10 mm रेनफॉल्स मीन्स 10 mm वाटर लेयर ऑन द फ्लैट सरफेस। यानी 10 mm बारिश का मतलब हुआ कि उस एरिया में जब हम पानी गिराए तो उससे कितनी मोटी परत बन सकती है? 15 मिलीमीटर की परत बनेगी। तो हम इसको मिलीमीटर में ज़्यादातर मापते हैं, सेंटीमीटर में भी मापा जाता है। व्हाट इज रेन गेज? रेन गेज क्या है? रेन गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू कलेक्ट एंड मेजर रेनफॉल। रेन गेज एक ऐसा यंत्र है जो बरसात को एकत्र करता है और उसको मापने में प्रयोग में लिया जाता है। इट हैज़ ए फनल, ए मेजरिंग सिलेंडर एंड ए प्रोटेक्टिव कंटेनर। इसमें एक कीमा होता है, कीप होता है। इसका माप करने के लिए एक सिलेंडर होता है और एक सुरक्षा कंटेनर भी होता है। वीडियो क्लास में आप जाओ, वहाँ पर आप बाकायदा चित्रों के साथ इन चीज़ों को समझ पाओगे और ऐसा आप समझोगे कि आपको दोबारा
ज्योग्राफी के लिए कहीं और से पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, एकदम डायग्रामेटिकली फॉर्म में हमने इसको डिस्कस किया है। अगला है मेंशन 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, बरसात के 3 प्रकार बताइए, यानी कि बारिश होती है, कौन-कौन सी बारिश होती है। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है 3 टाइप्स, आपसे एग्जाम में नाम दिया जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कन्वेंशनल रेन, व्हाट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल और व्हाट इज फ्रंटल और साइक्लोनिक रेनफॉल। तो रेनफॉल 3 तरीके का होता है, कन्वेंशनल रेनफॉल यानी सहवनीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल पर्वतीय वर्षा, और साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल चक्रवातीय या फ्रंटल रेनफॉल क्या होती है। इन सबको आपको डिटेल में हमने वीडियो क्लास में बाकायदा चित्रों के साथ बताया है, तो आप वहाँ पे जाइए। अगला है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेनफॉल मेजरमेंट, वर्षा मापन का क्या महत्व है, हम क्यों मापें बरसात को। इट हेल्प्स इन एग्रीकल्चरल प्लानिंग, फूड एंड ड्रॉट प्रिडिक्शन, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट स्टडीज। बारिश को मापने से हमारी कृषि योजना हम बना सकते हैं, बाढ़ और सूखे का पूर्वानुमान लगा पाएंगे, जल संसाधनों का प्रबंधन सही ढंग से कर पाएंगे, और हम जलवायु अध्ययन कर पाएंगे। इसमें हमारा ये बड़ी ही मददगार साबित होती है, इसलिए हम रेनफॉल को मेजर आउट करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए बैरोमीटर एंड इट्स यूज, बैरोमीटर क्या है और इसका क्या उपयोग किया जाता है। ए बैरोमीटर मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर का उपयोग वायुदाब को मापने में किया जाता है। इट हेल्प्स प्रेडिक्ट वेदर एंड कैलकुलेट एल्टीट्यूड इन एविएशन एंड माउंटेनियरिंग, यह मौसम का पूर्वानुमान लगाने में और विमानन व पर्वतारोहण में ऊंचाई को मापने में क्या होता है, सहायक होता है। यानी हम कैसे पता चले कि हम कितनी ऊंचाई पे है, तो उसके वायुदाब से हम ऊंचाई का भी क्या लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो एक तो ये जो हमारे हवाई जहाज वगैरह होती है उसमें भी यूज में लिया जाता है, और ये जो पर्वतारोही होते हैं वो भी अपने साथ बैरोमीटर लेके जाते हैं। नेम 2 टाइप ऑफ बैरोमीटर, 2 प्रकार के जो बैरोमीटर होते हैं उनके नाम बताइए। 2 टाइप्स ऑफ, एक तो होता है मर्करी बैरोमीटर और एक होता है एनोरॉइड बैरोमीटर। पारा बैरोमीटर और एनोरॉइड बैरोमीटर कहाँ कहाँ यूज में होता है वो भी देख लेते हैं। व्हाट इज एन एनोमीटर, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर क्या है। एनीमोमीटर मेजर्स विंड स्पीड, यानी एनीमोमीटर हवा की गति को मापने का एक यंत्र है। एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो विंड की स्पीड को मेजर आउट करता है, तो आपको दोनों तरीके से पता होना चाहिए एनीमोमीटर क्या करता है, विंड की स्पीड को कौन मापता है। इट इज यूजुअली हैज रोटेटिंग कप्स और प्रोपेलर्स दैट मूव विद द विंड, इसमें आमतौर पर घूमने वाले कप लगे होते हैं, प्रोपेलर होता है जो कि हवा के साथ घूमता है, यानी कि इस तरीके से होता है, इसमें इधर ऐसे कप लगे हुए होते हैं, आपने देखा भी होगा कई जगह पे। हवा आती है तो ये बस यही घूमता है, इसका ये हिस्सा, इससे हमें डायरेक्शन का पता चलता है और स्पीड का पता चलता है। वीडियो क्लास में जाओ, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है व्हाट इज ए विंड वेन यूज्ड फॉर, पवन दर्शक यंत्र का क्या उपयोग है। ए विंड वेन शोज द डायरेक्शन ऑफ विंड, पवन दर्शक यंत्र हवा की दिशा को बताता है कि हवा किस ओर से आई। द एरो पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड्स ब्लो, इसका तीर जिस दिशा की ओर संकेत करता है हवा उस दिशा से आती है। ये एक जीके का क्वेश्चन है कि एक विंड वेन का जो एरो है वह ईस्ट साइड में है, किस में है, ईस्ट साइड में। तो बताइए हवा किस दिशा से और आ रही होगी, तो हम क्या सोचते हैं कि हवा इसके पीछे से आई होगी इसीलिए इसका मुंह किधर हो गया, ईस्ट की तरफ हो गया, लेकिन नहीं, हवा जिस साइड से आती है उसकी तरफ इसका मुंह होता है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन हाइग्रोमीटर एंड इट्स इंपॉर्टेंस, हाइग्रोमीटर को परिभाषित करो और इसका क्या महत्व है बताओ। ए हाइग्रोमीटर मेजर्स ह्यूमिडिटी इन द एयर, हाइग्रोमीटर वायु में आर्द्रता को मापने का यंत्र होता है। इट इज यूजफुल इन फोरकास्टिंग ग्रीन हाउसेज, होम्स एंड साइंटिफिक स्टडीज, इसका उपयोग मौसमी पूर्वानुमान के लिए, ग्रीन हाउसों में और घरों में वैज्ञानिक अध्ययन करने में क्या होता है, सहायक होता है। अब चलिए बात करते हैं इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। तो पहला है डिफाइन रेनफॉल एंड एक्सप्लेन इट्स मेजरमेंट मेथड्स इन डिटेल, वर्षा की परिभाषा दीजिए और इसके मापने की जो विधियां है उसको विस्तार से बताइए। डिस्कस द स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड यूजेज ऑफ रेन गेजेस, रेन गेज की संरचना क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसके उपयोगों पर चर्चा कीजिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपसे कोई ना कोई एक इंस्ट्रूमेंट को तो आपको डिटेल से पूछेगा ही पूछेगा। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल विथ सुटेबल डायग्राम्स एंड एग्जाम्पल, वर्षा के विभिन्न प्रकार को उपयुक्त चित्रों और उदाहरणों से स्पष्ट करो। डिटेल क्लास में जाओ, आप इन चीज़ों को जिंदगी भर नहीं भूलोगे, इस तरीके से हमने इस पर चर्चा करी है। व्हाट इज ए बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या है, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स एंड यूजेज इन वेदर स्टडीज, इसके प्रकार और मौसमी अध्ययन में इसके उपयोगों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी कंस्ट्रक्शन टाइप्स एंड इंपोर्टेंस ऑफ एनीमोमीटर एंड विंड वेन,
एनीमोमीटर और पवन दर्शक यंत्र की संरचना क्या है, प्रकार क्या है, महत्व क्या है, स्पष्ट करो। अगला है राइट ए डिटेल नोट ऑन हाइग्रोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन इन वेदर फोरकास्टिंग। हाइग्रोमीटर और इसके पूर्वानुमान में अनुप्रयोगों पर पूर्वानुमान अनुमान में अनुप्रयोगों पर विस्तृत टिप्पणी लिखो, यानी कि हाइग्रोमीटर का मौसमी पूर्वानुमान में किस तरीके से काम में लिया जाता है उसकी चर्चा आपको करनी है। नाउ अब बात कर लेते हैं यूनिट 4 की, जो कि लास्ट यूनिट है, और यहाँ से आईएमडी वेदर मैप्स, वेदर फोरकास्टिंग एटसेट्रा है। तो चलिए करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन के साथ। व्हेन वाज द इंडियन मीटीरियोलॉजी डिपार्टमेंट यानी आईएमडी एस्टैब्लिश्ड एंड वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? द आईएमडी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1875 एंड इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी पूरी हिस्ट्री हमने वीडियो क्लास में चर्चा की है। अगला है स्टेट एनी टू फंक्शंस ऑफ आईएमडी। भारतीय मौसम विभाग के कोई दो कार्य लिखिए। आईएमडी इश्यूज वेदर फोरकास्ट एंड साइक्लोन वार्निंग्स। आईएमडी मौसम पूर्वानुमान करता है और चक्रवात की चेतावनियां जारी करता है। इट ऑल्सो प्रेडिक्ट्स मानसून एंड प्रोवाइड्स एविएशन एंड मरीन वेदर सर्विसेज। ये मानसून की भविष्यवाणी करता है और विमानन और समुद्री मौसम सेवाएं क्या करता है, प्रदान करता है। व्हाट इज ए वेदर मैप? मौसम मानचित्र क्या है? A weather map is a graphical representation of meteorological data such as pressure, wind, rainfall and temperature at a particular time. मौसम मानचित्र एक चित्रात्मक रूप है जिसमें हम वायुदाब को, वायु को, वर्षा को, तापमान जैसी जितने भी मौसमी आंकड़े हैं उनको हम पर्टिकुलर सिंबल से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अगला है राइट टू यूजेज ऑफ वेदर मैप्स। मौसम मानचित्र के दो उपयोग लिखिए। दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग हाई एंड लो प्रेशर एरियाज, रेनफॉल जोन्स, विंड डायरेक्शन एंड प्रेडिक्टिंग फ्यूचर वेदर। ये उच्च और निम्न वायुदाब क्षेत्रों को, वर्षा क्षेत्रों को, वायु की दिशा समझने में, भविष्य में मौसम का पूर्वानुमान लगाने में क्या करते हैं, सहायक होते हैं। यानी कि वेदर मैप्स हमें कई तरीके की सहायता देते हैं या कई तरीके के इसके यूज होते हैं। अगला है डिफाइन वेदर फोरकास्टिंग। मौसम पूर्वानुमान क्या है, परिभाषित करो। वेदर फोरकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग फ्यूचर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस यूजिंग करंट डेटा एंड साइंटिफिक मॉडल्स। मौसम पूर्वानुमान वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान आंकड़ों और वैज्ञानिक मॉडलों के आधार पर हम भविष्य की वायुमंडलीय दशाएं क्या हो सकती है उसका क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। यानी कि फोरकास्टिंग का मतलब ही क्या होता है, फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करना या प्रिडिक्शन लगाना। तो मौसम पूर्वानुमान मतलब मौसम कैसा होगा आने वाले टाइम में उसका अनुमान लगाना। अगला है व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ वेदर फोरकास्ट। मौसम पूर्वानुमान के प्रकार क्या है, यानी किस किस तरीके का होता है। द मेन टाइप्स आर शॉर्ट रेंज, यानी कि एक तो होता है अल्प अवधि का, लघु अवधि का पूर्वानुमान जो कि 48 घंटे से कम अवधि का होता है। एक होता है लॉन्ग रेंज यानी दीर्घ अवधि पूर्वानुमान जो कि 48 घंटों से ज़्यादा का होता है। फिर आता है एक एंड एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्टिंग फॉर स्पेसिफिक पर्पज, और विस्तारित पूर्वानुमान भी होता है जो कि कई तरीके की बातों को एक साथ ध्यान में रखते हुए लगाया जाता है, उसको एक्सटेंडेड रेंज कहते हैं। नेक्स्ट है मेंशन टू मेथड्स ऑफ वेदर फोरकास्टिंग। मौसम पूर्वानुमान की कोई दो विधियां बताइए, यानी कि हम पूर्वानुमान कैसे लगाते हैं। जैसे आपने किसी घर में दादी से या दादा से देखा होगा, अरे यार आज तो बहुत गर्मी है, बारिश आ जाएगी, तो ये भी तो एक वेदर फोरकास्टिंग ही है। तो ये उन्होंने कैसे किया भाई, उनका एक्सपीरियंस है। क्या है, एक्सपीरियंस है। उन्होंने अपने बहुत लंबे टाइम से उन्होंने ये जाना है कि जब हुमस यानी कि मौसम का टेम्परेचर बढ़ता है तो वायुदाब बनता है, वायुदाब बनता है तो हवा ब्लो होती है वायुदाब की ओर, और हवा ब्लो होगी तो बादल आएगी, बादल आएगी तो बारिश आएगी। तो हम फोरकास्टिंग किन किन मेथड से कर सकते हैं, तो कई तरीके के मेथड होते हैं। एक होता है फिजिकल इक्वेशन मेथड यानी भौतिक समीकरण विधि। फिर है स्टैटिकल मेथड यानी सांख्यिकीय विधियां जिसमें कई तरीके के डेटा होते हैं, उन डेटा को स्टडी करके हमेशा पता लगाते हैं। और एक आता है पास्ट एक्सपीरियंस मेथड, पूर्व अनुमान विधि शामिल है जो कि बहुत अपने बूढ़े बडेरे ये सारे काम में लेते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, व्हाई इज वेदर फोरकास्टिंग इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। कृषि के लिए मौसम पूर्वानुमान क्यों महत्वपूर्ण है। भाई देखो हमारी पूरी कृषि किस पे डिपेंडेंट है, वेदर पे ही डिपेंडेंट है। और अगर वेदर पे डिपेंडेंट है तो जब वेदर की फोरकास्टिंग करेंगे तो सीधी सी बात है एग्रीकल्चर की हम कुंडली बता रहे हैं कि आपके खेत में किस तरीके की क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो कृषि की अगर कुंडली निकालनी है तो मौसम पूर्वानुमान तो बहुत ज़रूरी है। इट हेल्प्स फार्मर्स डिसाइड शोइंग टाइम, इरिगेशन शेड्यूल्स
एंड प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम फ्लड्स, ड्रॉट्स एंड साइक्लोन्स। मौसमी पूर्वानुमान किसानों को बुआई का समय निर्धारित करने में, सिंचाई की योजना बनाने में, फसलों को बाढ़ से, सूखे से या चक्रवात से बचाने में क्या करता है, मदद करता है। यानी कि मौसम विभाग ने जानकारी दी कि अगले 2 दिनों बाद बरसात आएगी, तो और आपने क्या किया, रात को ही पाइपलाइन बिछा दी और रात एक दिन उसी दिन दोपहर में आपने खूब सारा पानी दे दिया खेत में। तो अगर आपने फोरकास्टिंग को पढ़ा होता तो डेफिनेट सी बात है, आप अपनी जो सिंचाई करने की जो प्लानिंग है उसको आप उसी तरीके से क्या करते, मेंटेन करते, मैनेज करते, इसलिए बहुत ज़रूरी है। अगला है हाउ डज आईएमडी हेल्प इन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। आपदा प्रबंधन में आईएमडी कैसे सहायक है। आईएमडी प्रोवाइड्स अर्ली वार्निंग्स अबाउट साइक्लोन्स, फ्लड्स एंड हेवी रेन्स विच हेल्प्स रिड्यूस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। आईएमडी यानी मौसम विभाग चक्रवात से, बाढ़ से और भारी वर्षा की हमें एक अग्रिम चेतावनी देता है, जिससे जन धन की हानि कम होती है, ताकि हम पहले से क्या होते हैं, आपदा के लिए प्रिपेयर रहते हैं। प्रिपेयर रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हानि कम से कम होगी। नेक्स्ट है राइट वन एप्लीकेशन ऑफ वेदर फोरकास्टिंग इन डेली लाइफ। दैनिक जीवन में मौसम पूर्वानुमान का कोई एक उपयोग लिखो। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हो, आज आपका मन किया कि जयपुर चलते हैं, लेकिन मौसम को देखते हो कि यार छाता लेके जाऊं कि नहीं लेके जाऊं, या कुछ और लेके जाऊं कि नहीं जाऊं, शूज पहन के जाऊं कि नहीं जाऊं, तो आपने क्या किया, मोबाइल खोला, मोबाइल में खोल के फोरकास्टिंग निकाला फटाफट की मौसम क्या कहता है जयपुर का। तो भाई ये डेली रूटीन का वही तो हो गया ना। आपने अपनी ट्रेवलिंग प्लान बनाने के लिए आपने किसको चेक किया, वेदर फोरकास्टिंग को चेक किया। तो डेली रूटीन में बहुत सारे इसके काम हैं। पहला है इट हेल्प्स पीपल प्लान ट्रेवल, आउटडोर एक्टिविटीज एंड स्टे सेफ ड्यूरिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। यह लोगों को यात्रा करने में, बाहरी गतिविधियों की योजना बनाने में और चरम मौसम से संबंधित यानी कि कोई भी अगर वेदर की इवेंट होती है तो उससे अपने आप को सुरक्षित रखने में क्या करता है, मदद करता है। या आपने देखा कि 9 तपे आने वाले हैं, 9 तपे आने वाले हैं, आप कहीं सांवरिया सेठ जाने का आपने प्लान बनाया कि ठीक आज तो घूम के आते हैं सांवरिया सेठ, और आप मौसम की भविष्यवाणी देखी कि 2 दिन में भारी गर्मी होगी, तो आप उसी हिसाब से अपना सामान लेके जाओगे कि मुझे क्या क्या लेके जाना चाहिए साथ में। कोई अगर मेरे कोई प्रॉब्लम होती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है उमस से, तो आप डेली रूटीन में तो बहुत सारे ऐसे काम है कि मौसमों पे अपनी डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। एक्सप्लेन द एस्टेब्लिशमेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना, संरचना और कार्यों का विस्तार से वर्णन करो। आ सकता है क्वेश्चन आईएमडी का। नेक्स्ट है डिस्कस द रोल ऑफ आईएमडी इन साइक्लोन एंड फ्लड मैनेजमेंट इन इंडिया। भारत में चक्रवात, बाढ़ प्रबंधन में आईएमडी की क्या भूमिका है, चर्चा कीजिए। व्हाट आर दी वेदर मैप्स, एक्सप्लेन देयर टाइप्स, फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस। मौसम मानचित्र क्या है, इसके प्रकार, विशेषताएं और महत्व पर चर्चा करो। डिफाइन वेदर फोरकास्टिंग, मौसमी पूर्वानुमान क्या है, परिभाषित करो। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोरकास्ट विद एग्जांपल्स, विभिन्न प्रकार के पूर्वानुमानों का उदाहरण सहित एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ वेदर फोरकास्टिंग इन देयर एंड देयर लिमिटेशन। मौसम पूर्वानुमान की विधियां क्या है और उनकी सीमाएं क्या है, वर्णन करो। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वेदर फोरकास्टिंग इन एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। कृषि, परिवहन और आपदा प्रबंधन में मौसम पूर्वानुमान का क्या महत्व है, स्पष्ट करो। तो दोस्तों ये थी अपनी माइनर ज्योग्राफी सेमेस्टर सेकंड की डिटेल सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस करी। और मैं आपसे दोबारा ये कहूँगा कि आप इसकी कंप्लीट क्लास को भी देखिए, ताकि आपको एग्जाम के लिए बहुत अच्छा मटेरियल मिल सके। और हमारा यही है कि आपको एक अच्छा एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल प्रोवाइड करवाए। बस आप इन दोनों क्लास को यदि आप 2-2 बार भी देख लेते हो एग्जाम से पहले, तो आपका तकरीबन नहीं करते 80 to 90% मटेरियल आपके हाथ में होगा। तो आपकी एग्जाम बहुत अच्छे से वहाँ से जाएगी। अपना तो यही है कि आपको एक अच्छा मटेरियल मिले और आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में अपीयर हो। एग्जाम के बाद ज़रूर हमें आप अपने फीडबैक से अपडेट करवाया करें। धन्यवाद।